भाई आज फैसला हो ही जाए। कोई कह रहा है नेजी को सपोर्ट कर रहे हैं, उसके सपोर्टर हैं, कोई कह रहा है लवकेश के कटारिया के सपोर्टर हैं, कोई रणवीर के बारे में बोल रहा है, कोई सना मकबूल के बारे में बोल रहा है, कोई सना सुल्तान के बारे में बोल रहा है। तो भाई आप बता दें, आज मैं बैठ के सारे कमेंट्स देखूंगा और मैं देखूंगा अगर आप नेजी को सपोर्ट करें तो लिखेंगे नेजी का सपोर्ट, ठीक है। अगर आप कटरिया को सपोर्ट करें बोले कटरिया का सपोर्टर, अगर आप रणवीर को सपोर्ट करें बोले रणवीर का सपोर्टर। मैं आज देखूंगा किसके सपोर्टर ज़्यादा हैं, चाहे मनीषा के सपोर्टर हो। जिसके जिसके भी हैं आप, जिसके भी हैं, चाहे आप पायल के हों जो कि जा चुकी है उसका भी लिखें, लेकिन मैं आज आज फैसला करके रहूंगा कि किसको सपोर्ट ज़्यादा मिल रही चाहे है। आप नीरज के सपोर्टर हो जो भी जा चुका है, जिस जो भी जा चुके हैं, हाँ। चाहे आप पिछले अभिषेक के हों, अभिषेक पिछले के हों, सीजन के, ईशा के जिसके हों। भी हों, मुनव्वर की कमेंट ना आ जाए मुनव्वर वैसे। के मुनव्वर फिर क्या करोगे? लेकिन आज फैसला मैं खुद करूंगा, बस बहुत हो गया। क्या फैसला दोगे फिर जो आगे? किसके चलो पता सपोर्टर चल ज़्यादा गया, हैं मुझे चलो समझ नहीं आ रहा। पता चल गया कि फॉर एग्जांपल अरमान के बहुत सारा फैन निकला है, फिर क्या फिर करोगे? थंबनेल हम उसका बनाएंगे। यार तो हमें पता चल जाएगा ना। भाई बड़ा अजीब सा आज सीन हुआ है कि ये बिग बॉस ने फिर एक कोई गेम खेल ली और पैर्स में बुला लिया और बोला कि अच्छा दुविधा में डाला है फुल, हाँ। कि एक के दुश्मन को एक के दोस्त को बुला लिया और फिर दोनों को मिला के बोला कि अब बताओ कौन अब निकाल रहे बताओ। हो, किसको सेव कर रहे हो। तो कुछ लोगों ने डिसीजन ले लिया, कुछ लोग नहीं ले पाए और उस चक्कर में हमारे नेजी भाई जो हैं वो फंस गए। हाँ, लवकेश ने ऑब्वियसली, लवकेश और निधि की नहीं बनती है ऑब्वियसली, तो वो दोनों एक दूसरे को लवकेश ने- कॉम्पिटिटर तो मानते हैं बड़े अच्छी हाँ, तरीके से। तो लवकेश ने पॉइंट्स रखे। उसने कहता है कि भाई मैंने पिछले के रखे, लास्ट जो चीज़ उसका पॉइंट रख दिया, अब डिफेंड करो। वो सना नहीं कर सना नहीं पाई कर भाई। और बुरा मान गए निधि भाई। और एड में बहुत इमोशनल हो गई क्योंकि नेजी ने जो ना एक तो चुप रहा, फिर बोला कोई बात नहीं, एक चेहरे पे जो ना एक वो मुस्कुराहट रखी उसने, अब वही दिल ना, पे नहीं लिया। निधि बोलता है, निधि बड़ा मासूम है यार। हाँ। निधि बोलता है जब सब बैठे हुए, कहता है कि नहीं आप मतलब आप चाहते तो डिफेंड कर सकते थे, ठीक है। फिर चंद्रिका बोलती है आपने भी तो नहीं किया ना मुझे। तो कहता है मैंने कोशिश की, तो कहता है उसने भी तो कोशिश की भाई। यही तो बात है कि उसने भी कोशिश की, वो नहीं कर पाई, आपने भी कोशिश की, आप नहीं कर पाए, आप समझ अच्छा नहीं रहे लेकिन हो। सना के मामले में जो है ना, सना सिर्फ का एक पॉइंट ज़्यादा नज़र आ रहा था। वो कह रही थी ये मेरा दोस्त है, मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकती। फिर कटरिया ने बोला अच्छा यार मुझे डिफेंड करो, कि जो है वो रणवीर वाला जो स्पेयर पार्ट वाला मामला था उसमें कुछ नहीं बोला उसने, तो नहीं कर पाई। तो वही बात है ना कि चलो आप कुछ तो बोलो कि नहीं वो गया था बात करने, उसने बात की, इतना तो बोल सकती थी ना। कुछ हद तक तो एकदम पीछे क्यों बैक ऑफ क्यों हो गई कि हाँ ये तो मैं स्पीक अप नहीं करता, वो बोलता नहीं है यार क्योंकि अगर उस पॉइंट को देखा जाए तो हमारा भी यही था कि वो निधि का जो ना मतलब कह रहा है बुरा नहीं मान रहा, फिर बुरा मान भी रहा है, तो वो सही से स्टैंड नहीं ले पा रहा अपने उसके लिए भी। उसके कैरेक्टर के हिसाब से उसने सही बात की थी रणवीर से कि भाई मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि आपने मुझे अच्छा, बोला। बात ये है कि निधि को अगर आप समझो ना, तो जैसे सना वो थोड़ा इमोशनल हो रही है ना कि यार वो बंदा ऐसा है जो कि एक्सप्रेस नहीं कर पाता अपनी चीज़, ठीक है, और ना ज़्यादा बोलता है, वो अंदर ही रखता है, हर्ट भी हो रहा होता है नहीं बोलता, ठीक है। तो वो आप उसको जितना वो कर रही है ना, उसको थोड़ा स्पेस दो ना, वो ठीक हो जाएगा। जैसे रणवीर ने उसको सही ट्रीट किया था, भाई बुरा लग रहा है, बुरा लग रहा है, बुरा लगा लगने दो, तो वाला चक्कर है। क्या आज उसका क्या बोल रहा है, भावमी क्या कहते हैं, भावमा भावमी भावमी एंड भावमी भावमी तो नहीं होगा जो कह रहे हैं आपको कि भाई वो होता है कि ब्रदर, ठीक है, ब्रदर बोमाए लविंग ब्रदर, ठीक है। तो उसको लविंग ब्रदर बना रही है एक दिन बाद ही ये, लेकिन तो उसको वही ना, जबकि उसने कोई सॉरी भी नहीं, कुछ नहीं किया उसने, मतलब भाई लग रहा है तो लगे, मेरा ये पॉइंट था, ठीक है। तो वही होता है, आपने ऐसे लोगों को ना वो सही ट्रीट करना होता है कि भाई स्पेस दो थोड़ी सी भाई। अच्छा अगर आपको है, आप जितना और ज़्यादा सेंसिटिव होगे और उसको लगाओगे यार सॉरी, उसको ज़्यादा फील होगा कि यार मैंने गलत कर दिया। और जैसे रणवीर कह रहा था ना, भाई क्या तुम नाराज हो, नहीं बुरा लग रहा है, नहीं, तो वो उसको होता है कि यार आप वैसे करोगे ना कि भाई नहीं कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, तो उसको भी होगा हाँ बड़ी बात नहीं। लेकिन आप ज़्यादा फील कराओगे, खुद भी फील करोगे, तो उसको होगा कि हाँ यार कोई तो सीन है यार, मेरे साथ बुरा हुआ है। तो इस वजह से, इस नॉमिनेशन की वजह से जो है ना वो लड़ाई हो गई फिर रणवीर की और सना की, क्योंकि इसने सना का नाम लिया कि सना ने ऐसा बोला है, रणवीर सुनते सुनते आ गया। सना मकबूल का उसने नाम लिया तो सना मकबूल भागते भागते आ गई। एक दूसरे से लड़ते रहे, पुरानी बातें उन्होंने उखाड़ी, इसके नागिन ये वो और एट द एंड पता चल गया कि भाई कोई किसी की नहीं सुनने वाला, तो इधर उधर हो गया। बात तो ये होती है ना कि आप आधी अधूरी बात सुनते हो, उसको नहीं पता कि सना ने क्या बोला है, उस निधि ने जो बताया, ठीक है, वो उसके ऊपर रिएक्ट कर रहा है। वैसे से एक मसला तो चल ही रहा है, 36 का आंकड़ा तो वैसे ही रणवीर और सना का चल ही रहा है। बीच में ठीक हो गया था जब से उसके वो पता चला डॉग बाइट वाली चीज़ सही हो गया था, लेकिन ये कि अब वो वापसी एक चीज़ हो गई। वो वही था कि भाई उसने निधि ने उसको बोला कि भाई वो ये कह रही थी कि यार रणवीर के सामने स्टैंड नहीं लिया, तो रणवीर होकर मुझे लड़वाना चाह रही है, तो उसने बोला कि भाई, इवन तो जब उसका वही था कि लवकेश ने ऑब्वियसली बोला तो वो डिफेंड नहीं कर पाई, बात वो थी। बाकी तो खैर वही, जबकि इतना एक्सप्रेसिव तो नेजी मुझे सना के साथ तो बिल्कुल लगा। सब कहते हैं कि नेजी जो एक्सप्रेसिव नहीं है, लेकिन सना के साथ जब वो था तो उसने बोला कि मैं आपके पीछे पीछे घूमता हूँ, आपसे मुझे एक अच्छी वाइब्स आती है और मैं आपको ढूंढता रहता हूँ। इतना एक्सप्रेसिव तो मैंने किसी को नहीं देखा। नेजी भाई नेक्स्ट कैसे कटे दिन रात। अच्छा
तो यार आपको ये बताएं कि आपको जो जोड़ी है ये नेजी और सना मकबूल की अच्छी लग रही है, सना सुल्तान के साथ अच्छी लग रही है? नेजी की हाँ, अब सना सुल्तान के साथ उसकी एक अलग है, वो शेरो जुगलबंदी वाली शायरी है। जुगलबंदी वाली है, ठीक है, तो वो ये अच्छा कौन सी लगता ये है। बंदी वाली है? ये जो है ना, ये थोड़ा सा भी मैं कहूँगा अभी नए नए न्यू फ्रेंडशिप न्यू होती है ना, फ्रेंडशिप फर्स्ट हुई है, सेमेस्टर मुंबई वाली। वाले न्यू फ्रेंड्स बने। फर्स्ट सेमेस्टर वाली जो उसकी यूनिवर्सिटी की हाँ, फ्रेंडशिप होती है कि आप दोस्त बन भी रहे होते हो, फिर आपको इतना पता भी नहीं होता बंदे के बारे में, आप जान रहे होते हो, फिर कोई भी बात हो जाए तो आपको बुरा भी लग जाता है कि यार इसने ऐसे कैसे बोलूँ, कि आप अंडरस्टैंडिंग उतनी है नहीं। हम्म। तो वो वाला चक्कर है, सना न्यू न्यू आपको फ्रेंडशिप है। जेन्युइन नजर आ रही है सना मकबूल? जेन्युइन है, मैं तो शुरू पक्का से कह रहा हूँ कि जेन्युइन है? पता नहीं इसके साथ जो लोग वो कह रहे हैं कि भाई फेक है, ये चीज़ है वो चीज़, मुझे अभी हम्म। तक ना मैंने वो वाला एंगल देखा क्या किसी की बुराई कर रही हो बैठ के कि भाई ये ऐसा है वैसा है, या फिर कोई जो है इधर की उधर लगा रही हो, मैंने वो वाला एंगल भी इसका अभी तक नहीं देखा, मतलब पार्टिसिपेट भी करी है, चीज़ तो करी सना है। सुल्तान क्यों कहती है कि जब भी मेरे पास से गुजरती है मुंह चढ़ा के जाती है? क्योंकि सना सुल्तान और इनका जिस उस ये हुआ था कि सना सुल्तान ने शायद पहले नॉमिनेट या नाम लिया था सना मकबूल का, है ना। एक जगह पे दो सना नहीं रह सकती, ये वाला मामले कह रहा है? हाँ, ये जब ज़रख़ वाली बात हुई थी तो सना नहीं, तो सना मकबूल ने बोला था कि एक उसमें दो नहीं हाँ। रह सकती। उससे पहले कोई हुई थी तो सना ने नहीं बोला था कि एक नाम की दो हैं या कुछ इस टाइप की चक्कर था, नॉमिनेशन वाले उसमें सना मकबूल का नाम लिया था, तो उसके बाद से सना मकबूल ने दिल पे ले लिया कि भाई इसने मुझे बोला था, वो उसको टारगेट करती रहती है। हाँ। तो वाली चीज़ है। अब दोनों बड़े, अब ये जो सना मकबूल है और जो आपके नेजी भाई हैं, दोनों इमोशनल लोग हैं और दोनों एक दूसरे के लिए बहुत बुरा फील कर रहे हैं। सना को लग रहा है कि मैं सेव कर सकती थी उसको, मैं कुछ बोल सकती थी, इतना शरीफ बंदा है, इतना कुछ बोल नहीं पाता, मैंने इसके साथ क्या कर दिया, तो उसको गिल्ट हो रहा है, तो उसको उल्टियाँ आने लग उसको गई। वही है कि यार वो बोलता नहीं है, दिल में रखता है, और वो उल्टियाँ थोड़ा क्यों सा आ रही है ये? इमोशनल बंदा है, तो उल्टियाँ उसको क्यों आ ज़्यादा रही है फील ये? हो रहा है। वो होता है, आपको अच्छा होता नौजिया है, होता है, आपको उल्टियाँ वो ऐसे चीज़ होती है, इसी वजह से उल्टियाँ आ रही है ना? कुछ भी रीज़न हो ठीक सकती है, है, कुछ भी सही रीज़न है, हमें नहीं सही। पता, हम हाँ, 24 आवर्स लाइव नहीं देखते। मेडिकल रूम से पता चलेगा क्या मसला है वो तो। लेकिन हाँ। हाँ, तो खैर वो नेजी भाई की भी जो आंखें नम हो गई और उनको भी फिर चंद्रिका ने बोला कि तुम मेरे साथ बात नहीं करते ना, वो हम बात करते हैं, और फिर नेजी को याद आया कि यार वाइब्स तो मेरी चंद्रिका के साथ भी बहुत अच्छी है, और मैं मैंने कैसे इसको बोल नॉमिनेट सकता कर हूँ? दिया, तो मुझे इसलिए हर्ट हो रहा है कि मैंने इसको किया, और मुझे इसलिए भी हो रहा है कि उसने मुझे किया, तो ये तो लव ट्रायंगल है। तो आप ये देखें कि बिग Nomination बॉस का triangle घर है। ऐसा है कि नॉमिनेशन के चक्कर में इतना प्रेशर आ जाता है कि आप पुरानी बातें भूल जाते हो। हाँ जी। मतलब आप बोंगे हो जाते हो, आप ब्लैंक हो जाते हो कि यार इसके साथ तो मेरी अच्छी वाइब्स थी, या मैं तो उसके सपोर्ट में था, मेरे दोस्त है, और मैं भूल जाता हूँ। हाँ जी। तो वही है कि कौन किस पे ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गया, कटरिया हो गया था इन्फ्लुएंस सना पे कि आप दो बताओ, रीजनिंग दो। ये होता है, ऑब्वियसली सब गेम जो खेलने प्रेशर आए दे हैं, रहा है, जो प्रेशर में आ जो गया फंस गया। डोमिनेंट होगा ऑब्वियसली वो फिर बाजी ले जाते वाली चक्कर यही है। चीज़ जो है वो फिर नेजी ने भी चंद्रिका के मामले में जो है ना, वो उसने किया कि यार मेरी तो आपके साथ अच्छी वाइब्स है, मेरा तो दिमाग ही नहीं चला। नेजी ने क्लियरली बोल दिया कि यार ये इवन तो दो अंदर जब थे तो म्यूचुअल डिस्कशन हाँ, हुई थी और हुई थी। डिसीजन था कि भाई चंद्रिका को करते हैं और दूसरे को सेव करते हैं, साई के ज़रूरी तन भी को। है, आप देखो पॉलमी और उसके साथ क्या हुआ, पॉलमी मनीषा के के साथ साथ। तो बेचारी को तो मेरे ख्याल से पॉलमी जो है ना वो है मुहाजिर है, दीवार से लगाया जा रहा है दीवार से उसको। लगाया जा रहा है उसको। हाँ, कसम से ये यार। वाला चक्कर अच्छा है। मुझे लगता है कभी कभी देखते ना बिग बॉस के, अच्छा पॉलमी आई है तो कुछ रूल बिना तोड़ मरोड़ के कर कुछ दो। अच्छा करते हैं, आप दोनों ने अच्छा, डिसाइड नहीं नहीं किया, हो आप रहा। दोनों नॉमिनेट। बस 10 गिनती के 9 8 बता जल्दी बता जल्दी बता। तो होता है। और फिर मोनिशा का नर्वस ब्रेकडाउन हो हाँ। गया, रोना शुरू हो गई कि वो यार तो बस ये नहीं क्या हो चल गया। था कि हाँ। मतलब खैर अगर पॉलमी उसमें ना भी वो होती तो मेरे ख्याल से जब लास्ट में अरमान और पॉलमी का नाम लिया गया था तो वो ऑब्वियसली कृतिका सपोर्ट फुल करती कि अरमान को सेव करो, और पॉलमी को ये लोग कह रहे होते, पॉलमी वैसे भी नॉमिनेट हो जाती अगर उस वाले के अंदर नाम भी होती। अच्छा लेकिन एक जो है वो बड़ी अफवाह फैलाना, ये चंद्रिका की जो आदत है ना कि एक से बढ़ के कुछ अजीब ही चेंज कर देती है। तो चंद्रिका सबको जगह ये बोल रही है कि भाई ये लोग उन्होंने ऐसा इसलिए मुझे नॉमिनेट किया क्योंकि मैं रोटी बनाती हूँ हाँ, घर पे। अरमान ने ऐसा बोला कि वो कहते हैं कि अरमान ने ऐसा हाँ। बोला कि भाई ये नेजी ऐसा कह रहा है कि भाई रणवीर और नेजी थे ना साथ रणवीर, में। हाँ, लेकिन अरमान कहता है, वो कहना ना अरमान का नाम कि अरमान मुझे ऐसा कह रहा है कि नेजी ने आग ऐसा लगा रहा बोला कि भाई ये तो ये नहीं करती वो नहीं करती, ऐसी है वैसी है। तो पता नहीं अब चंद्रिका का मैंने तो ऑब्वियसली सुना नहीं अरमान ने ऐसे बोलता हुआ, लेकिन चंद्रिका का भी भरोसा नहीं होंगे। चंद्रिका का तो वैसे ही हमने देख चुके ना 2-3 जगहों पे कि उसने आग लगाई थी, एक की 2 की थी उसने। हाँ। तो चंद्रिका अपने गेम पे भी जो है वो फुटेज खा रही है और इस तरह से आग लगा रही है। हाँ तो सबका बस रीज़न ये था कि भाई वो अगर खाना बना रही है तो उसको उस पर जज नहीं किया जाए, कौन स्ट्रांग है, कौन कंट्रीब्यूट अच्छा कर सकता है, उस पर जज किया जाए। इसलिए साई केतन को लोग ने सिलेक्ट किया। हाँ उसको सिर्फ उसकी कुकिंग के मामले में थोड़ी है कि रोटी बनाती है उसको फिर आप एलिमिनेट करो या नॉमिनेट करो। तो वो फिर बात कैसे फैल गई भाई रोटी बनाती है इसलिए उसको एलिमिनेट करो या नॉमिनेट करो, ये वाला चक्कर हो। जो बात है ऑब्वियसली यही रीज़न था जो कि बिग बॉस ने भी बोला कि भाई आप रूल्स और वो ड्यूटीज़ को ना देखो, हाँ। वो चीज़ देखो। बाकी हमें मनीषा बाजी भी रोती हुई दिखी। बहुत ज़्यादा। क्यों? और वो कह रही मैं फ्री में टैरो भी पढ़ के दे रही हूँ, मैं पॉजिटिविटी फैला रही हूँ और मैं तो सबका ख्याल रखती हूँ, सबके पास जाके बात करती हूँ, मैं अपना टास्क भी परफॉर्म करती हूँ। तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मुझे क्यों निकाला? मुझे क्यों निकाला? अच्छे लोगों के साथ ऐसा ही होता है भाई, आप पॉजिटिविटी क्यों फैला, फटा करो, लड़ाई करो, आप दिखो, वो भी तो आप बहस करो एक दूसरे के साथ, आप जो इमोशनल चुड़ियाँ डे करो। था आज इमोशनल इमोशनल डे डे था।
और एक चीज़ हुसैन भाई ने भी बोली कि पता नहीं आप लोग यही कहते हैं, वो कहते हैं कि मनीषा बाजी 2 बार नॉमिनेट हो गई तो उनको तो डायरेक्ट एलिमिनेट कर हाँ हाँ देते अगर 2 बार उनका नाम आ गया, एक बार नाम लिया गया, एक बार पॉलमी के साथ नाम ना लेने के चक्कर में उनको नॉमिनेट किया गया, तो 2 बार हो गए, हाँ, ऐसा ही तो होना उनके चाहिए 2 भाई, पॉइंट उनको निकालो। निकाल दो उसको, ज़्यादा खतरे में डालो हाँ कि अगर कोई पब्लिक आपको एक बार वोट देगी तो समझो टू काउंट होगा, क्योंकि आप 2 हाँ, दफा लेकिन यार नॉमिनेट ये हो रहे अच्छा हो। है, मतलब ये नॉमिनेशन का भी तरीका, मतलब थोड़े से ट्विस्ट जो आ रहे हैं कि पहले सोलो सोलो होती थी, अब जो है ना 2 पेयर्स बुला के, और दूसरा ये है कि बाहर सुना रहे हैं, बिग बॉस बता रहे हैं कि भाई अंदर क्या नाम लिया जा रहा है, हाँ तो अच्छा है मेरे ख्याल से, थोड़ा डिफरेंट है, और तो थोड़ा सा जो है ना वो स्पाइस ऐड कर रहा है और चीज़ें इसके अंदर कंटेंट वो हो रहा है, लेकिन वो और अच्छी बात ये है कि इसके बावजूद वो वाली लड़ाई नहीं हो रही जो कि फजूल में चीखम चुकार पुकार और हाँ, ये सब कान सर में दर्द होता था, ठीक है, वो वाली चीज़ नहीं हो बड़ी रही। लाइट फाइट होती है, फाइट होने के बाद वो पैचअप भी कर लेते हैं, अच्छी चीज़ है, हाँ अगले दिन फिर जब किसी और मुद्दे पे फाइट होती है तो वो हो रही होती है, ऐसा नहीं कि वो एक दूसरे को वो पुरानी बातें लेके चले आ रहे हैं चले आ रहे हैं चले आ रहे हैं। अरमान के पास इतनी सारी गाड़ियाँ क्यों हैं? अरमान के साथ मुझे पता ही नहीं चला कौन सी गाड़ी बीप कर दिया, वो पता बीप नहीं कर क्या दिया, गालियाँ तो नहीं फॉर्च्यूनर दे रहा वॉर्च्यूनर था, मुझे लग रहा था, गालियाँ हो रही नहीं थी, गाड़ियाँ गाड़ियाँ हो क्यों रही देगा थी, भाई, क्या पता वो बोला आपके पास गाड़ियाँ कौन सी गाड़ियाँ। गालियाँ, उसने बोला मेरे पास पी पी फिर नेजी ने पी। एक चीज़ और रिवील की कि मैं भी आप चाहता तो आपकी जैसी लाइफस्टाइल अपना सकता वो था, क्या कह रहे थे, गाड़ियों वाली लेकिन या बीवियों वाली लाइफस्टाइल? नहीं नहीं बीवी वाली नहीं, पक्का? बीवी वाली तो 4 कर सकते हैं नेजी, लेकिन लेकिन की बात नहीं वही है। करी ना। लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि भाई कुछ पावर्स जो है वो मेरे पीछे पड़ी हुई है, अच्छा, आज भी मेरा वही सवाल है। लोगों ने किया था क्या कमेंट, कमांड किया था? लोगों ने किया था कि वो जो ना सुपरस्टिशंस पे बिलीव करते हैं, ठीक है, हाँ और वो ये सब जो ना हेलुसिनेशंस इन हम्म चीज़ों से उनका बहुत रहा है, जो कि मुझे आज जो उनकी सूरत हाल देखी वो वाली के इंसाना के साथ भी थोड़े से लॉस से हुई चीज़, तो मुझे लगता है कि हाँ ये वाली चीज़ है, तो हेलुसिनेशंस और इन चीज़ों कहते हैं कि उसके घर वाले भी बिलीव नहीं करते इस चीज़ों पे, वो हम्म। उसको इसी को बोलते हैं कि भाई अपना ये तो ये चीज़ है। माइंड रिलेटेड कोई हम्म। बैरियर्स है जो इनको तंग हाँ कर रहे हाँ हैं? बिल्कुल, जो लोगों से कमेंट किया अच्छा मुझे पता चला कि भाई यही था कि हेलुसिनेशंस और थोड़ा सा ये हम्म जो चीज़ों पे बिलीव करते हैं, उसकी वजह से जो है ना वो पावर्स इनके ऊपर हावी हैं, और हम्म वो करते हैं कि भाई वो चीज़ इनको रोक रही है, चीज़ है, तो वो हम्म। कहते भी मैं बता नहीं सकता, तो पता नहीं सच है नहीं है, लेकिन ये है एक कि रहस्य ही रह गया, ये पता नहीं हम्म, कब रिवील होगा। लेकिन फिर भी अगर आप अलग लोगों को अलग इसके ऊपर इंटरप्रिटेशन नॉलेज है है, लोगों की। आप लोगों को इसके ऊपर और नॉलेज है तो बताएं कि भाई क्या सीन है क्या नहीं है, लेकिन जहाँ तक पता चला तो यही वाली स्टोरी थी। और एंड की बात की जाए तो एंड में सारे बैठ गए और अरमान की जो है वो चुगली करना शुरू कर दी कि सबका एक ही पॉइंट था कि अरमान जो है वो सही बंदा नहीं है, इधर से उधर फैला रहा है चीज़ें और वो बुद्धा बनाना चाह वो रहा तो है। चंद्रिका कर रही थी ना वही वाली हाँ फिर बात। सब जमा हो गए, फिर उसने विशाल ने बोला हाँ आपने तो मेरे मुंह की बात छीन लिया, सही है बिल्कुल। हम्म। कटरिया थोड़े से साइड में खिसक हाँ रहे थे कि हाँ यार मैं इस चीज़ पे बिलीव ही नहीं करता या मैं बात ही नहीं करता हाँ जो बेमतलब हो, हाँ तो उनकी इंक्लिनेशन जो है वो अरमान की तरफ अभी भी ज़्यादा है। हाँ हाँ, ये चीज़ है, देखते हैं, पता नहीं क्या है क्या सही नहीं, हम्म लेकिन यह है कि हैं तो अरमान में भी थोड़ी सी पप्पू वाली आदतें हैं थोड़ी सी, हम्म। मुझे लगता है चंद्रिका में ज़्यादा है, तो पता नहीं क्या थी, अच्छा आपको क्या अभी जो लगता है वैसे क्या कह रहे कौन हैं, जो नॉमिनेट है इनमें से मैं भी यही किसको? आपसे पूछने वाला था कि नॉमिनेट, अच्छा पहले हमारे पास कौन कौन नॉमिनेट हुए? नेजी हैं, फिर ठीक है, नेजी हैं, चंद्रिका है, चंद्रिका है, और आपका पौलमी है, पौलमी है, मनीषा मुनीषा है, है, और आपके विशाल हैं, विशाल है। और आपका लंबा हो गया बात, खैर कोई शिवानी। शिवानी, शिवानी बचेगी, नेजी चंद्रिका बचेगा, चंद्रिका या मनीषा? मुझे भी ये लग रहा है विशाल बचेगा। ऑडियंस चंद्रिका है है, ना पीछे, हाँ ऑडियंस का बड़ा हाँ, सपोर्ट होता है यार। और वो चंद्रिका भी या देखा जाता है मनीषा। इवन बिग बॉस की तरफ से, मुझे लगता है वेटेज होता होगा पॉइंट्स का, कितने वोट्स जो है उसके और इसका वेटेज जो है वो कितना कंट्रीब्यूशन है। चंद्रिका या मनीषा चंद्रिका मुझे या लगता मनीषा है। में से आप मनीषा का लोगों को क्या ज़्यादा लग लगता है, रहा है। आप लोग कमेंट करके बताएं चंद्रिका निकलेगी या मनीषा निकलेगी, और हम्म। जिसने सही बताया उसको मेरी तरफ से अगली वीडियो के अंदर शाउट आउट, जैसे आपने पिछली वीडियो में शाउट आउट दिया हाँ, था। किसी ने कमेंट किया नहीं 1 2 का 4 तो शॉर्ट आउट मिला नहीं किसी को, वरना मैं देता, तो हाँ मनीषा या हाँ चलो इनमें से देखते कोई हैं चलेगा, अगले दिन क्या होता है। जो बात है। आपके इसमें से लवकेश तो खैर नॉमिनेट नहीं है, वो तो बाहर वाला भी है, अगर कोई बीच में बाहर वाला बन गया तो उनमें से कोई सेव हो ही अगर जाएगा, फायर वरना होता है तो। हाँ ठीक है, ये चीज़। तो दोस्तों ये था हमारा आज का एपिसोड, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। हमारा यूट्यूब चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आपसे होगी कल मुलाकात, बाय बाय। अगर आप जानना चाहते हैं अपने वीकली कि आपका ये वीक कैसा गुजरेगा तो मैंने हमारे ऐड कर चैनल दिया पे था जाएं। यार, मैंने ऐड कर दिया था यार। फिर भी अगर आप सुन चाहते हैं लें कि सुन आपका लें। ये वीक कैसा गुजरेगा तो अपने स्टार की आप जो है ना क्या टैरो रीडिंग वो पढ़ सकते हैं, टेरोस्कोप। टेरोस्कोप ना, टेरोस्कोप मतलब टैरो कार्ड से रीडिंग जो होती है हाँ वो आप पढ़ सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पे सारी अपलोडेड हैं सब स्टार्स की अलग अलग। इस हफ्ते अगर आपके आप साथ क्या होगा? क्या होने वाला है इस हफ्ते आपका कैसा गुजरेगा, तो एरीज हो, टॉरस हो, जेमिनी हो, लियो हो, कैंसर हो, लिब्रा हो, जेमिनी सेजिटेरियस होता है, हो, जेमिनाई होता है? जो भी होता है, अच्छा, एक्वेरियस हो, कैप्रिकॉर्न हो, पाइसेस हो, जो कोई जायरो भी होता हो, है, गायरो होता है? यार ये पवन ने आपको बताया था, जायरो, अच्छा जाहिलो होता है जाहिलो होता है। तो आप जाके वो देख सकते हैं, आपको पता चलेगा आपका वीक कैसा गुजरेगा। बाय बाय।